स्वामी प्रणवानंद, जिनका ये केंद्र है, एक आध्यात्मिक चेतना पैदा करना, सामाजिक कार्यों में भारत सेवाश्रम की एक बड़ी अहम और गहरी पश्चिम बंगाल में, न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे देश में एक लेगेसी है, उसका अपना एक इतिहास है। और इस बीच देखिए, आज के दौरे की शुरुआत अगर अमित शाह वहां से कर रहे हैं तो इसका बड़ा संकेत है। कुछ देर पहले उन्होंने स्वामी प्रणवानंद की तस्वीर के आगे आरती उतारी, ध्यान किया, और अब आप देख रहे हैं कि वहां पर जो लोग वहां काम कर रहे हैं, जो वहां पर सदस्य कार्यरत हैं, उनके साथ में भी एक संवाद यहां पर हो रहा है। और जिस बात की जानकारी हमें अभी इंद्रजीत दे रहे थे कि यहां से जब देखिए दक्षिण 24 परगना पहुंचेंगे, जहां पर मुस्लिम आबादी ही 35% है, तो बड़ी तैयारी के साथ सोच समझकर दौरा प्लान किया गया है। कहां कहां किन एरियाज में किन लोगों से मुलाकात करनी है, और इनके अपने आप में बड़े चुनावी मैसेज, बड़े पॉलिटिकल मैसेज। बिल्कुल, संस्कृति, सभ्यता और इतिहास से जुड़ने की यहाँ पर बीजेपी की एक अहम कोशिश और 5वें चरण का आगाज। आज जिस तरीके से ये पूरा दौरा प्लान किया गया है, बेहद व्यस्त कार्यक्रम अमित शाह का होने वाला है। इंद्रजीत, ये जो तमाम मंदिर आपने गिनाए, चाहे वो तारापीठ मंदिर हो, दक्षिणेश्वर मंदिर हो, और आज जिस जगह पर इस वक्त वो मौजूद है, भारत सेवाश्रम, इसका भी एक अपना इतिहास है जिसके बारे में मीनाक्षी जानकारी देती है। लेकिन इंद्रजीत, जिस तरीके से बंगाल की सियासत इस वक्त देवी देवताओं और खासतौर पर हिंदुत्व को लेकर आर पार की जंग जारी है, ऐसे में जो 2 दिवसीय दौरा है उस पर सबकी निगाहें अमित शाह की इस बात पर टिकी हुई है कि कौन कौन सी जगह पर वो जाएंगे जिन्हें खास तौर पर प्रतीक और प्रतिबिंब माना जाता है हिंदू सभ्यता का। इस प्रकार का बहुत सा जी हाँ, बिल्कुल, ये एक अजीब किस्म का एक इलेक्शन देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में। पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं, कुछ दिन पहले दिलीप घोष ने जिस तरह का बयान दिया था मां दुर्गा पे, उस पर एक बहुत बड़ा बवाल छिड़ गया, तृणमूल ने आक्रमण कर दिया बीजेपी पर। तो कहीं ना कहीं लगता है कि धर्म और राजनीति एक हो रही है इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में, और देवी देवता इशू बन गए हैं, जहां पे लोगों का जो इशू है, वो आम आदमी का जो इशू है, वो सेंटर स्टेज पे होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है। और यही कारण है कि बार बार आप देखें कि जो हिंदुत्व का लहर जो बात हो रही है बीजेपी के तरफ से, कि हिंदू वोट को पोलराइज करने की कोशिश हो रही है। और आपने सही फरमाया कि दक्षिण 24 परगना में एक बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी भी है। तो जब अमित शाह आज जा रहे हैं तो वह कपिल मुनि के आश्रम में जाएंगे, गंगा सागर। ये एक बहुत ही मशहूर तीर्थ क्षेत्र है। हर साल गंगा सागर मेला जब होता है तो पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी की तरफ से भी काफी अरेंजमेंट किया जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी को भी मालूम है वो कितना अहम है। और वही आज सेंध लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अमित शाह खुद वहां पे जाएंगे, कपिल मुनि के आश्रम में वो पूजा अर्चना करेंगे और तब शुरू करेंगे अपना परिवर्तन यात्रा। और देखिए, जितने भी परिवर्तन यात्रा के रूट है, वो कहीं ना कहीं कुछ तीर्थ स्थानों से गुजरते हुए कोलकाता की तरफ रवाना हो रही है। 5 रथ, बीरभूम के तारापीठ हो, या जब कुचबिहार आए थे कुछ दिन पहले अमित शाह, और तीसरी दफा का रथ का जब उन्होंने उन्मोचन किया, तब वो मदन मोहन मंदिर गए थे कुचबिहार में। वो भी बहुत एक मशहूर मंदिर है कुचबिहार जिले में। तो हर जगह पे हिंदू सेंटिमेंट को कहीं ना कहीं छूने की कोशिश अमित शाह के द्वारा हो रही है। और यही कारण है कि उसका ये ट्रिप बहुत केयरफुली प्लान किया जाता है, ताकि हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ मंदिर या आध्यात्मिक जगह वो पहुंच पाए। और आज जब शाम को वापस आएंगे वो कोलकाता, तो ऋषि अरबिंदो के घर में म्यूजियम में जाएंगे, अरबिंदो भवन कोलकाता में, वहां पे जाएंगे। तो बंगाल के जो मनीषी है उनको कहीं ना कहीं नमन करने की कोशिश है। और बीजेपी चाहती है उनसे जुड़ के, या नेताजी हो, या रविंद्रनाथ टैगोर हो, स्वामी विवेकानंद हो, इन सब से जुड़ के तृणमूल का जो निशाना है बीजेपी के तरफ कि वो एक बाहरी पार्टी है, उसको कहीं ना कहीं उस प्रोपेगेंडा को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश अमित शाह के द्वारा हो रही है। तो आज का ये दौरा बहुत अहम, जिसकी पल पल की जानकारी इंद्रजीत भी हमें दे रहे हैं। अब यहाँ से आगे गंगा सागर की तरफ जाएंगे, कपिल मुनि के आश्रम का भी वो रुख करेंगे। लेकिन बड़ा दिलचस्प ये देखना है कि जिस तरह से बंगाली अस्मिता, और इसी बंगाली अस्मिता के इर्द गिर्द, चाहे ममता बनर्जी के कैंपेन हो, बीजेपी के कैंपेन हो, बड़ी प्रमुखता से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसका जिक्र भी इंद्रजीत कर रहे थे। और आज के दिन, यानी ये 2 दिन का जो कार्यक्रम गृह मंत्री का है, इसमें भी जो गतिविधियां और मुलाकातें उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस प्लान की गई हैं, वो इन्हीं बातों के इर्द गिर्द दिखाई दे रही हैं। लेकिन इंद्रजीत, सवाल ये भी है कि आज दक्षिण 24 परगना में ही देखिए अमित शाह भी होंगे और ममता बनर्जी भी होंगी, और कल के दिन यानी गृहमंत्री के दौरे से ठीक पहले राज्य के मंत्री के ऊपर हमला हो जाता है। राज्य की कानून व्यवस्था, ये तो एक और मौका मिल गया यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेताओं को ममता बनर्जी पे हमला करने का।
जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम लोग कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल में हैं। आपको दिखा दे, ये है मेरे पीछे ट्रॉमा केयर सेंटर, जहां पे राज्य के मंत्री जाकिर हुसैन भर्ती है। कल रात को उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ मुर्शिदाबाद में। एक स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म के ऊपर वो हमला हुआ उनके ऊपर। इस वक्त सीआईडी की जांच चल रही है और कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद यहाँ पे आएंगी उनसे मिलने। उनका ऑपरेशन चल रहा है और 20 लोग घायल हुए हैं। कि ये एक बहुत ही बड़ा अटैक था, जो पिछले कई सालों में जब माओइस्ट प्रॉब्लम थी पश्चिम बंगाल में तब इस तरह का अटैक देखने को मिलता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा देखने को नहीं मिला है। सबको शॉक लगा है इस अटैक से। बीजेपी ने ये ऐलान कर दिया है कि ये तृणमूल के अंदरूनी कलह के वजह से ये अटैक किया गया है। तृणमूल ने अभी तक बीजेपी का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये कहा जा रहा है तृणमूल की ओर से कि ये एक सोची समझी साजिश थी और क्योंकि ये रेलवे स्टेशन के अंदर हुआ है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आरपीएफ की जिम्मेदारी है। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि मुर्शिदाबाद जिला कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वो अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख है, उनका भी गढ़ माना जाता है। तो क्या ये कांग्रेस की साजिश है, क्या यह बीजेपी की साजिश है? यही सवाल पूछ रही है तृणमूल कांग्रेस और मांग कर रही है एक निष्पक्ष जांच की इस वक्त। इंद्रजीत, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन इस बीच देखना यह भी बेहद दिलचस्प है कि बंगाल का ये जो संघर्ष है ये सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं बल्कि एक खूनी संघर्ष के तौर पर भी सामने आ रहा है। लगातार टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो या फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। इंद्रजीत, जिस पार्टी को 1.5 व्यक्तियों की पार्टी बीजेपी बता रही है, उसी पार्टी के कई अहम नेता उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किए हैं, जिनका अपना अपने क्षेत्र में दबदबा है, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो या फिर अलग अलग जो क्षेत्र जिनकी बात कर ले। लेकिन ऐसे में देखना यह भी दिलचस्प है कि 1.5 लोगों की पार्टी जो बीजेपी से बता रही है, अपनी तो पूरी ताकत झोंक दी है। वहां पर जेपी नड्डा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, सब एक एक करके पहुंच रहे हैं। सभी अहम चेहरे और प्रमुख चेहरे यहां पर दौरा कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमारे संघ के कार्यकारी बिल्कुल, ये फाइट बीजेपी 11 वर्सेस ममता बनर्जी 11, जिसमें सिर्फ ममता बनर्जी प्लेयर है और कप्तान है, क्योंकि तृणमूल की ओर से फ्रंट फुट पे सिर्फ एक ही नेता है और उनका नाम है ममता बनर्जी, और उसके साथ साथ कुछ हद तक अभिषेक बनर्जी। यही कारण है कि बीजेपी कह रही है कि 1.5 नेताओं का पार्टी है, लेकिन चेहरा तो सबसे प्रमुख तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी है। चाहे वो अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब पलटवार होता है, जब फिर से रैली करने की कोशिश होती है, तब ममता बनर्जी सामने से अटैक करती है। और यही कारण है कि जब शुभेंदु अधिकारी का कार्ड बीजेपी ने खेला तो ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया कि नंदीग्राम से वो खुद लड़ेंगी, ताकि चुनावी ये जो ब्यूगल बज गया है और लड़ाई है उसके सामने से वो खुद नेतृत्व दे।